हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम श्रेया है और आज आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक नई इनिशिएटिव के साथ। बहुत लंबे समय से आप लोग लगातार डिमांड कर रहे थे कि श्रेया मैम जनरल साइंस का कोर्स लॉन्च कीजिए। प्यारे बच्चे, आपके लिए मैं बिल्कुल जीरो से जनरल साइंस का एक कोर्स लेकर आई हूँ और ये जनरल साइंस का कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, यानी कि कंप्लीट जीरो से एडवांस तक प्रिपरेशन कराई जाएगी। फिर चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो और आपको जनरल साइंस पढ़नी है बिल्कुल जीरो से एडवांस तक, तो आपको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100% कोर्स कवर कराने की गारंटी मैं लेने वाली हूँ। तो बिल्कुल जैसा आप चाहते थे, जैसा आप काफी लंबे समय से डिमांड कर रहे थे, आपकी इस डिमांड को पूरा करने के लिए फाइनली अब मैंने कमर कस ली है। तो चलिए अब देखेंगे सबसे पहले जनरल साइंस का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस की तरफ। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, आप क्या क्या पॉइंटर पढ़ के अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हो, जनरल साइंस के क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो, उसके लिए पहले मेरे साथ आप लोग एक बार सिलेबस की तरफ देखोगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि पूरे सिनेरियो में हम लोग जनरल साइंस को किस तरह से कवर करेंगे, यानी कि कौन कौन से वो टॉपिक्स होंगे जो कि आपको मेरे साथ पढ़ने होंगे, किस तरह से मैं बिल्कुल जीरो से आप लोगों को सिलेबस को कवर कराऊंगी और किस तरह से आप लोग मेरे साथ में जनरल साइंस को कवर करोगे। चलिए बच्चे, टॉपिक की शुरुआत करते हैं बिल्कुल जीरो से। मैं हूं श्रेया और अगर आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर या फिर अनदर प्लेटफॉर्म पर फॉलो करना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है श्रेया मैम यूपीएससी सीएसई। आप चाहे वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सभी बच्चे यहाँ पर जुड़कर एडवांस लेवल पर मेरे साथ तैयारी कर सकते हो। जब आप इस चैनल पर जुड़ोगे तो आप कई सारे ऐसे भी कंटेंट को अचीव करोगे जो कि एडवांस लेवल के होंगे और आपके एग्जाम में आप लोगों को बाकी बच्चों से एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने में मदद करेंगे। नेक्स्ट है फॉलो अस ऑन टेलीग्राम पेज। आप हमारे टेलीग्राम पेज को यानी कि ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है ग्रो विद श्रेया। वहीं पे इंस्टाग्राम पे आप मुझे ग्रो विद श्रेया __ के साथ सर्च कर सकते हो। एडिशनली फेसबुक पेज पर आप मुझे हेलो मैम से सर्च कर सकते हो। तो ये कुछ मेरी प्रोफाइल्स हैं जिसको आप सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हो। इन सबसे ना मिलूं तो श्रेया मैम यूपीएससी डाल दीजिएगा, मिल ही जाऊंगी। चलिए अब हम बात करते हैं आज के इनिशिएटिव के बारे में, जो कि उस हर बच्चे के लिए है जो कैपेबल नहीं है पेमेंट करने के लिए, जो पेड कोर्सेज में इनरोल नहीं हो पा रहा और अपनी पढ़ाई को नहीं कर पा रहा। वो हर बच्चा जो आर्ट साइड का है और उसे साइंस साइड समझ में नहीं आती, उसको जनरल साइंस का एबीसीडी नहीं आता, बच्चे बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपसे एक भी रुपए की डिमांड नहीं की जाएगी। बिल्कुल जीरो से एडवांस तक का एक एक शब्द मैं खुद आके आपको पढ़ाऊंगी जो कि जनरल साइंस का होगा। तो जनरल साइंस के लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, फिर चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, हर बच्चे के लिए साइंस से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर लेक्चर यही प्रोवाइड होगा। अब हम देखेंगे सबसे पहले सिलेबस, जो कि आप लोग पूरे साल मेरे साथ पढ़ोगे अपने अलग अलग एग्जाम के लिए। सबसे पहले हमको देखना है कि जनरल साइंस में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो कि आपको अपने एग्जाम के लिए कवर करने ही करने हैं। गाइस, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी बायोलॉजी। देखो, जनरल साइंस के 3 पार्ट्स हैं जो कि हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। तो जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो कि आर्ट साइड से हैं और साइंस का उनको एबीसीडी नहीं पता है, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि जनरल साइंस में आपसे 3 पार्ट पूछे जाते हैं। एक है बायोलॉजी, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है फिजिक्स एंड गाइस लास्ट में कुछ मॉक टेस्ट रहेंगे, पीवाईक्यू प्रैक्टिसेस रहेंगी जो कि मैं आपको कराऊंगी। सबसे पहले जनरल साइंस में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी बायोलॉजी, उसके बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे केमिस्ट्री, उसके बाद लास्ट में कंप्लीट करेंगे हम लोग फिजिक्स और साथ में पीवाईक्यू प्रैक्टिसेस को बीच बीच में करते रहेंगे। अच्छा, ये सिनेरियो मैंने क्यों रखा है, इस सीक्वेंस को मैं क्यों फॉलो कर रही हूँ, उस पर भी एक बार समझ लेते हैं। आपके जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो यूपीएससी का है, चाहे वो पीसीएस का है, चाहे वो किसी अनदर कंपटीशन का है एज लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल या फिर वनडे एग्जाम, कोई भी टीचिंग एग्जाम, किसी भी तरीके का कोई भी एग्जाम है, तो सबसे ज्यादा आपसे बायोलॉजी पूछी जाती है। तो
इसको मैं सबसे पहले कंप्लीट कराऊंगी। उसके बाद हम केमिस्ट्री करेंगे, क्योंकि आज के टाइम पर केमिस्ट्री का भी वेटेज बढ़ता जा रहा है पेपर्स में। चाहे आप टीचिंग के एग्जाम को उठाकर देख लीजिए, चाहे आप एसएससी के एग्जाम उठाकर देख लीजिए, वनडे के कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए, या फिर यूपीएससी का एग्जाम उठाकर देख लीजिए। फिजिक्स के बारे में हम सबसे लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जनरल साइंस में फिजिक्स कम पूछी जाती है। और प्रैक्टिसेस तो हम लोग कंटिन्यूस करते ही रहेंगे। अब चलिए, सबसे पहले जो बायोलॉजी का सिलेबस है उसमें हम कौन सा चैप्टर कवर करेंगे और शुरुआत कहाँ से करेंगे, चलिए उस पर नजर डाल लेते हैं। प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी सेल, क्योंकि जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं, जब हम किसी ह्यूमन बॉडी की, किसी प्लांट बॉडी की, किसी बैक्टीरिया की, किसी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो हर ऑर्गेनिज्म की यूनिट सेल होती है, एक कोशिका। तो उस यूनिट की हम सबसे पहले बात करेंगे, यानी कि सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल, जिसको हिंदी में हम कोशिका बोलते हैं, मैं उसका स्ट्रक्चर प्लांट और एनिमल, यानी कि प्लांट सेल, एनिमल सेल, दोनों के लिए आपको स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी। चाहे वो यूकैरियोटिक सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है, दोनों सेल्स को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी के बारे में। ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, जिसे हम लोग श्वसन तंत्र के नाम से जानते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे कि ब्लड एंड हार्ट हम इसमें पढ़ेंगे, एक्सॉटरी सिस्टम, जिसको उत्सर्जन तंत्र के नाम से जानते हैं, नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो ये जो आपके टोटल 5 बॉडी पार्ट्स हैं प्लस हार्मोन्स हैं, जैसे ही आपका सेल कंप्लीट होगा उसके बाद हम इस टॉपिक पर जाएंगे, यानी कि ह्यूमन बॉडी को कंप्लीट करेंगे। ह्यूमन बॉडी को कंप्लीट करने के बाद मानव शरीर में न्यूट्रिशन कैसे होता है, किसी मानव शरीर में, किसी पादप कोशिका में न्यूट्रिशन कैसे होता है, उसकी क्या प्रोसेसिंग है, उस बॉडी पार्ट में कौन कौन से ऐसे भाग हैं जो कि न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन से न्यूट्रिशंस होते हैं, कौन कौन से टाइप है ना, क्या क्या वाइटामिन्स हैं, कौन कौन से मिनरल्स हैं, ये सारी चीज इंक्लूडिंग ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि आपको पढ़ना आसान होगा। उसके बाद जैसे हमारा न्यूट्रिशन कंप्लीट होगा, तुरंत हम बात करेंगे डिसीज के बारे में, यानी कि कम्युनिकेबल डिसीज हो गई, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ये बहुत आपसे वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें आपको मैकेनिज्म पता होनी चाहिए, प्रोसेसिंग पता होनी चाहिए, क्योंकि आपसे यूपीएससी में अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रिसर्च पेपर पर स्टेटमेंट बेस्ड पूछे जाते हैं। एडिशनली आपको मेंस लिखना होता है, आपको रिटन आना चाहिए, आपको तरीके आना चाहिए। तो इसी टॉपिक को यूपीएससी वाले बच्चे और डेप्थ में पढ़ेंगे, लेकिन जो बच्चे एसएससी, सीजीएल या फिर टीचिंग एग्जाम और अनदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें एक छोटे अमाउंट में 30 नंबर का, 25 नंबर का जनरल साइंस पूछा जाता है, वो सिर्फ डिसीज मुझसे पढ़ेंगे। उसके बाद हम वैक्सीन्स की बात करेंगे। आज के टाइम पर ना सिर्फ यूपीएससी और पीसीएस में वैक्सीन्स के बारे में पूछा जा रहा है, बल्कि जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उनमें भी वैक्सीन्स के बारे में काफी अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस बन रहे हैं। उसके बाद मैं आपको जेनेटिक्स बेसिस पढ़ाऊंगी, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, उसके बेसिस क्या होते हैं, उनकी फंक्शनिंग क्या होती है, उनके पेयरिंग कैसे होती है, ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगी। उसके बाद गाइस हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, कैसे होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, कैसे पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, कैसे पेड़ पौधे खनिज लवणों को अलग अलग भागों तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से फिर हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, चाहे वो ह्यूमन का रिप्रोडक्शन हो या फिर प्लांट का रिप्रोडक्शन हो, दोनों रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन को हम पढ़ेंगे। लास्ट में गाइस इकोलॉजी में इकोसिस्टम, फूड चेन एंड पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इकोलॉजी का एक छोटा सा बेस जो कि जनरल साइंस बायोलॉजी के अंदर आता है, उसको हम कवर करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि वो बच्चे जो जनरल साइंस को बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाहते हैं, वो केमिस्ट्री को मेरे साथ कैसे कवर करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग मैटर यानी कि द्रव्य क्या होता है, द्रव्य और द्रव्य में बहुत अंतर होता है, तो ध्यान रखिएगा। हम मैटर यानी कि द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे, और द्रव्य 3 प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस, और उसकी चौथी अवस्था के बारे में भी चर्चा करेंगे।
उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु की संरचना क्या होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ हैं, क्या उनकी फंक्शनिंग है, कहाँ पर वो उपस्थित होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, कैसे उनको कैलकुलेट करते हैं, क्या परमाणु संख्या होता है, क्या परमाणु भार होता है, क्या अणु भार होता है, सब मैं आपको सिखाऊंगी। नेक्स्ट हम पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शंस में आपको बताऊंगी कौन कौन सी होती हैं, कैसे लिखी जाती हैं, क्या उसके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर हम सब कुछ कंप्लीट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद एसिड, बेस और सॉल्ट क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी। और लास्ट में गाइस मेटल और नॉन मेटल्स क्या होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, इस समय पर क्वेश्चन में, पेपर्स में इस टॉपिक से काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, साथ में पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों से जनरली क्या किया जा रहा है, अनुक्रमांक, है ना, कहना चाहिए परमाणु संख्या और परमाणु भार निकलवाने के कई सारे ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे आपसे कई एग्जाम्स में आजकल पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम केमिस्ट्री को इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि पॉलीमर्स हो गए, सोप, डिटर्जेंट, ब्लीचिंग पाउडर, विनेगर, एलॉय, ये सब क्या होते हैं, सब कुछ मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। फिर कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट के बारे में पूछेंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम आपसे काफी पूछता है। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एटसेट्रा, है ना, अमोनिया, ये सब मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं कि फिजिक्स के टॉपिक में हम लोग जनरल साइंस को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले स्पीड, मोशन, वेलोसिटी, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, लाइट, जिसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन पे आपसे कई क्वेश्चंस बना के पूछे जाते हैं, साइंस इन एवरीडे लाइफ से रिलेट करके, साउंड को हम पढ़ेंगे। इतना ही नहीं, हीट भी मैं आपको कवर कराऊंगी, इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे एंड मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, यानी कि एटम की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और रेडियो एक्टिविटी को पढ़ेंगे। इतना सारा पढ़ के हम पूरे जनरल साइंस को कंप्लीट करेंगे, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जितना आपका कॉम्पिटिटिव सिलेबस है, जितना आपसे पूछा जाता है, जो आपकी एग्जाम की डिमांड है, हम सिर्फ उतना ही कवर करके चलेंगे, जिससे कि आप अपने 30 में से 30 नंबर पूरे करके चलो। आपका कोई ऐसा क्वेश्चन होना नहीं चाहिए जो कि आपका छूटेगा। उसके साथ हर वीक में हम एमसीक्यू सेशंस लगाते रहेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती जाए। बस आपको क्या करना है, डेली क्लास को देखना है और डेली क्लास के साथ में कनेक्ट रहना है। ओके गाइस, तो ये था पूरा टॉपिक। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आप लोग मेरे साथ जनरल साइंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कंप्लीट करने वाले हो। साथ में अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, परमानेंट हमारी फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हो, तो आप टेलीग्राम चैनल को श्रेया मैम यूपीएससी सीएससी से सर्च कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है, यानी कि जो पेज है, जिसको आप ग्रुप भी कह सकते हो, इस ग्रुप को भी आप सर्च कर सकते हो, जो कि ग्रो विद श्रेया के नाम से है। इंस्टाग्राम ग्रो विद श्रेया _, और फेसबुक पेज हेलो मैम के नाम से आप सर्च कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हेलो मैम कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये है हमारी कुछ प्रोफाइल, आप इनसे जुड़ जाइएगा, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल जाएंगे। और कोई भी ऐसी लाइव, कोई भी ऐसी क्लास नहीं होनी चाहिए जो आपकी अब मेरे साथ छूटे। क्यों? क्योंकि आपकी बहुत रिक्वेस्ट के बाद मैंने इस इनिशिएटिव को लिया है। तो प्यारे बच्चे, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बिल्कुल जुड़ना भूलिएगा मत। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।